आइए अब देखते हैं हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारा हार्ट जो होता है आखिर काम कैसे करता है। देखिए हमारा जो हार्ट होता है दिल, इसमें टोटल 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद यानी कि एट्रियम और 2 निलय यानी कि वेंट्रिकल। ठीक है, 2 आलिंद 2 निलय, वो दाएं तरफ और 2 चीजें बाएं तरफ, टोटल हो गए 4 चेंबर, यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय, उसी तरह बायां आलिंद और बायां निलय, टोटल हो गए हमारे 4 चेंबर। क्वेश्चन आता है कि हमारे दिल में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, चलिए इसके बाद है आखिर हमारा जो दिल होता है ये कैसे काम करता है, ये ब्लड को कैसे पंप करता है। हृदय का मुख्य काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर से जो भी ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो दाएं तरफ आता है, फिर इसको ये फेफड़े में भेजता है ताकि इसको ऑक्सीजन मिल सके, इस खून में ऑक्सीजन आके मिल सके। इसके बाद फिर ये दिल में आता है यानी कि हार्ट में फिर आता है और फिर हार्ट से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है जिससे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। दिल इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि इसके धड़के बिना हम लोग 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, लगभग यानी कि औसत 72 बार होता है। ऐसे जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं या कभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ये ज्यादा भी हो जाता है, 80 85 90 भी चला जाता है, ज्यादा भी चला जाता है। लेकिन जब हम सोए रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस समय ये घट जाता है। ठीक है, तो एवरेज जो होता है औसतन 72 बार ये धड़कता है। अगर इसको आपको टेस्ट करना है तो आप नाड़ी जो होता है ना, नाड़ी, इसको गिन सकते हैं प्रति मिनट कितना है। ठीक है, पल्स रेट उतना ही होता है जितना दिल का धड़कन होता है। ठीक है, क्योंकि दिल धड़क रहा है तो वही जो प्रेशर है वो पूरे शिराओं और धमनियों में जाता है, उसी रेट से उसमें जाता है। इसीलिए अगर हम लोग पल्स रेट मापे तो जितना होगा उतना ही दिल की धड़कन की स्पीड होती है 1 मिनट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये पूरे शरीर में ब्लड को कैसे सप्लाई करता है। देखिए जो कोशिकाएं होती है ना पूरे शरीर में होती है, वो क्या करती हैं, ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर के अपना यूज करती हैं। इसके बाद बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको फिर शरीर में अपना फ्लो करती रहती है। तो कोशिकाओं से जो रक्त आता है दिल के तरफ, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का यूज कर लेती हैं। तो बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो दिल की तरफ फ्लो होता है। तो ये आता है तुम आपका राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में। कहां आया, दायां आलिंद में। दायां आलिंद में कौन सा रक्त आया, बिना ऑक्सीजन वाला यानी कि अशुद्ध रक्त आया पूरे शरीर से। ठीक है, इसके बाद ये चला जाता है राइट वेट्रियम यानी कि दाएं निलय में, यहां से इसको पंप करता है तो ये यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद ये ब्लड चला जाता है फेफड़े में। यहां से फिर ब्लड कहां चला जाता है, फेफड़े में। फेफड़े में क्यों जाता है, फेफड़े में ब्लड जाता है ऑक्सीजन उसमें मिल जाए इसीलिए जाता है। किस लिए जाता है, ऑक्सीजन के लिए जाता है। तो फेफड़े में जब ऑक्सीजन इसको मिल जाता है तब फिर ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। एक चीज आपको बता दे कि अभी ये जो दायां आलिंद से दायां निलय में जो ब्लड गया है इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ये पूरे शरीर से आया हुआ था बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे दिल के दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में कौन सा रक्त बहता है, तो वो बहता है बिना ऑक्सीजन वाला रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त दाएं तरफ, देख लिए। इसके बाद दाएं निलय से ये चला गया फेफड़े में, यानी कि राइट वेंट्रिकल से चला गया फेफड़े में ऑक्सीजन लेने के लिए, ताकि इस खून में ऑक्सीजन मिल जाए। फेफड़े में ऐसे कैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में चिपका लेता है।
तो इस तरह से फेफड़े में रक्त में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, जो हम लोग सांस के जरिए लिए हुए रहते हैं। तो जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिल गया इस खून में, इसके बाद ये चला आता है लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बायां आलिंद में। इसके बाद दिल इसको पंप कर देता है बाएं निलय में। कहां पंप कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं आलिंद से चला आया बाएं निलय में। अब देखिए, अब यहां पे कौन सा रक्त बह रहा है, इसमें जो रक्त बह रहा है वो ऑक्सीजन वाला है। क्योंकि ये कहां से आया है, ये आया है फेफड़ों से, लंग्स से, तो इसमें ऑक्सीजन मिल के आया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बाएं साइड कौन सा रक्त बहता है, तो बाएं साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है बाएं साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, किस साइड शुद्ध और किस साइड अशुद्ध। ठीक है, तो अब जो हमारा जो खून है, रक्त है ऑक्सीजन वाला, वो लेफ्ट एट्रियम से चला आया लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ गया। अब इस बाएं नीले से चला जाएगा पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो चला जाएगा कोशिकाओं तक। तब कोशिकाएं फिर इसका यूज करेंगी, फिर कोशिकाएं ऑक्सीजन ले लेंगी, फिर बिना ऑक्सीजन वाला भेज देंगी। तो फिर से यहाँ पे ये आ जाएगा राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद में, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में, फिर चला जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़े में, फिर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर चला आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर चला जाएगा शरीर में। तो ये चक्र जो है वो चलता रहता है। हमको पता कहाँ चलता है, हम लोग तो अपना काम करते रहते हैं, अपना दिल भी अपना काम करते रहता है। ठीक है, बात समझ गया। अब एक बात बताइए, इस पूरे प्रोसेस में हमारे दिल का रोल क्या रहा, ब्लड को पंप करना रहा ना। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि प्यार मोहब्बत दिल से होता है। अब बताइए, दिल से होता है क्या प्यार मोहब्बत? दिल का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर में पंप करना हो या ऑक्सीजन के लिए फेफड़े में पंप करना हो। तो दिल का काम तो ये तो नहीं है कि प्यार मोहब्बत करना। ठीक है, तो इसीलिए प्यार मोहब्बत जो होता है वो दिल से नहीं होता है, वो दिमाग से होता है। दिमाग के उस हिस्से से होता है जहां पे इमोशन, प्यार, नफरत, ये सब चीजें हैंडल होती हैं। दिल का उसमें कोई रोल नहीं है, दिल को यूं ही बदनाम किया जाता है। समझ गए बात? चलिए, तो अगली बार अगर आप दिल का तस्वीर बनाएं ऐसे, तो याद रखें कि इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिल को लोग इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो दिल धड़कने लगता है, थोड़ा सा ज्यादा धड़कने लगता है, जिससे प्यार होता है उसको देख करके। ठीक है, तो इसलिए दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए लोग प्यार को दिल से जोड़ते हैं, जो कि सही नहीं है, गलत है। ठीक है, प्यार भी होता है दिमाग से ही होता है, दिमाग के उस हिस्से से जहां से इमोशन, प्यार, नफरत, ये सब कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए, बात समझ गए। अब थोड़ा सा कुछ और फैक्ट देखिए। ये तो आप समझ गए कि दाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड जो है वो बहता है अशुद्ध रक्त, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला, और जो लेफ्ट साइड है बायां साइड, इस साइड बहता है ऑक्सीजन वाला, क्योंकि यहां से फेफड़े से खून आया होता है ऑक्सीजन लेकर के। एक और चीज देखिए, आप देखिए पूरे प्रोसेस में जो ये वाला पोर्शन है, 4 हिस्से थे ना, दिल के 4 चेंबर थे, ये वाला जो चेंबर है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, ये सबसे ज्यादा मेहनत करता है, ये सबसे ज्यादा जोर से इसको काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, बस इसको इसमें पंप कर देना। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं था। इसका काम क्या था, इसका काम था इसको फेफड़े में भेज देना। दिल और फेफड़ा अगल बगल में ही होता है, तो इसको भी उतना मेहनत तो है नहीं। अच्छा, इसको क्या काम था, इसको काम था यहां से ऑक्सीजन यहां पे खींच लेना, तो चूंकि अगल बगल में होते हैं तो इसका भी उतना मेहनत नहीं है। और इसको इसमें भेज देना, तो ये भी अगल बगल में है, उतना मेहनत नहीं है। लेकिन इसका आप काम देखिए, इसका काम है एक बार में पंप करके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा देना। अब सोचिए इसको कितना मेहनत करना पड़ता होगा, पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक पंप करके, और ब्लड चला जाए, इतना जोर से इसको प्रेशर डाल करके पंप करना होता है। अब सोचिए सबसे ज्यादा मेहनत इसी को है,
इसीलिए आप देखिएगा सबसे मोटा दीवार इसी का है, लेफ्ट वेंट्रिकल का, यानी कि बायां नीले का। तो बायां नीले का दीवार इसीलिए सबसे ज्यादा मोटा होता है क्योंकि इसको पंप करके पूरे शरीर में भेजना होता है खून को, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा जोर से पंप करके भेजना होता है, इसीलिए इसका दीवार मोटा है। ठीक है, अगर पतला होता तो मालूम चला पंप किया खुद ही फट गया। ठीक है, इसीलिए इसका दीवार मोटा होता है। ठीक है।